वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। हम लोग सेकंड चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी आपका लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये दिया गया है कि आपको पॉलिनोमियल खुद बनाना है अगर आपको जीरोज का सम दे दिया जाए और उस पॉलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट दे दिया जाए। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको जो अल्फा प्लस बीटा दिया है वो है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है वो -1 दिया है आपका। अब देख लीजिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 हो तो इसके लिए पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बाहर एक्स रहेगा प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर प्रॉपर अल्फा प्लस बीटा वाली जगह पर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी है और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 आपकी इक्वेशन हो जाएगी। जब इसी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ये आपके लिए कंपलसरी नहीं, आप चाहें तो एनी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। √2 1/3 दिया है इस क्वेश्चन में, तो यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा √2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3 हो जाएगा। तो पिछले रूल की तरह हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल शुड भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बाहर मल्टीप्लाई में है एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पता है √2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, जिसको उठाकर रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 हो जाएगा। अब वही चीज़ क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमको 3 दिख रहा है जिसको हम हटाना चाहते हैं, आपका आंसर यहीं तक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी आप फर्दर इसको और बेटर करने के लिए एनी कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में आपको एक नंबर दिया है 0 और दूसरा दिया है √5। अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा √5 हो जाएगा। जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा में उठाकर इन वैल्यूज को रख दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ तक पर्याप्त है। फिर इसको आप और बेटर करने के लिए क्योंकि 0x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं और लिख सकते हैं px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5 और एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की ओर आते हैं। आपको दिया है 1, तो अल्फा प्लस बीटा यदि 1 है और अल्फा इंटू बीटा आपके पास 1 है तो पॉलिनोमियल शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 रख देंगे, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। तो यानी आपका रिड्यूस होकर पॉलिनोमियल रह जाएगा px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, कुछ लोग px को देख के कंफ्यूज होते होंगे, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए p ब्रैकेट x का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। तो आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल लिया है वो x का ही लिया है, इसलिए इसको p ब्रैकेट x इस तरह से नोट कर दिया जाता है। डिनोट करने का ये तरीका है और px बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। -1/4 1/4 दिया हुआ है तो यानी अल्फा प्लस बीटा -1/4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो जाएगा। पॉलिनोमियल शुड भी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यूज सारी पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल आपका रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसी पॉलिनोमियल आप 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर आपका यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आप आगे जा सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी एक्स हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कहीं तक भी आप करके आते हैं यानी जस्ट ऊपर वाले स्टेप तक, तब भी आपका सही माना जाता है। इसके बाद आपका लास्ट पार्ट है 4, 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। पॉलिनोमियल शुड भी वैल्यूज रख देंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने 4 रख दिया है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 लिख दिया है। लास्ट पार्ट आपका और ज़्यादा इजी कर दिया गया है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से एनसीईआरटी की यही विशेषता हुआ करती है कि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाता है आपके लिए। सिर्फ 6 पार्ट लगाने के बाद ही आप लगभग हर तरह के प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज हमारे द्वारा लगाई हुई बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहा हो, जानकारी लायक रहा हो, आपको सपोर्ट मिला हो तो आप हमें भी सपोर्ट दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपके सेकंड चैप्टर का समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।